बिल्कुल, बारिश झूम के पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, लेकिन कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरस रहा है। छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय है। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में लगातार तेज बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। रायपुर में अगर बात करें तो कल देर रात से ही बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और इसी वजह से कहीं कहीं जलभराव की स्थिति भी रायपुर में नजर आ रही है। तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से जलभराव की स्थिति यहाँ पर बनी है। हालांकि सरगुजा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां जरूर लोगों को राहत मिली है, क्योंकि वहां पर कम बारिश हो रही थी, लेकिन कल से जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद राहत मिली है। इसी तरह से अगर भिलाई की हम बात करते हैं तो भिलाई में भी लगातार बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ ही कई क्षेत्रों में जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और वहीं दूसरी वजह यह भी है कि मानसून के साथ ही मानसूनी बीमारियां जो है वो भी अब आफत बनकर बरस रही है। और भिलाई में खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो भिलाई में ना सिर्फ आई फ्लू का कहर बल्कि डेंगू का कहर भी बरप रहा है। और यही वजह है कि भिलाई वालों को इस मानसून में ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। तो छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। और रायपुर और उसके साथ ही भिलाई से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। रायपुर से स्टार जैन और भिलाई से कोमल हमारे साथ हैं। पहले हम रायपुर का रुख करेंगे। स्टार, अगर रायपुर की बात करते हैं तो कल से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। आप इस वक्त कहां पर हैं और इस वक्त क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, रायपुर की बात करें तो कल सुबह से ही लगभग 10 बजे से जो बारिश की झड़ी लगी है वो अभी भी झड़ी लगातार बनी हुई है और लगातार बारिश हो रही है। जहाँ तक अलर्ट की बात करें तो रायपुर के लिए भी मौसम विभाग ने जो 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है आज सुबह 3 घंटे के लिए हैवी रेनफॉल का, तो उसमें रायपुर भी शामिल है। मैं इस वक्त जो धमतरी का नेशनल हाईवे वहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे देखेंगे तो नेशनल हाईवे में भी जाम हो गया है। कई जगह जो बारिश का पानी है वो भर गया है। पीछे दूर तक नज़र से आप देखेंगे तो हाईवे पे पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। ये हाईवे का हालात है। इसी तरीके से शहर के भीतर के भी रास्ते देखेंगे तो शहर के जो भीतर के रास्ते हैं उसमें भी जल भराव की स्थिति है। और लगातार हालांकि तेज़ बारिश नहीं हो रही इसलिए निचली बस्तियों में पानी नहीं भरा है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मार्केट जो सुबह से खुलने थे वो मार्केट नहीं खुले हैं। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग जैसा कह रहा है कि रायपुर में आज दिन भर पानी गिरते रहेगा और फिलहाल 3 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। तो ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि रायपुर में भी जलमग्न की स्थिति है। और जहाँ तक पूरे प्रदेश की बात करें तो 19 जिले के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। और विशेषकर खास बात यह है कि सरगुजा संभाग जहाँ अब तक पानी औसत से कम हुई थी, इस बार अच्छी रेनफॉल वहाँ पर हो रही है और सरगुजा संभाग के सभी जिलों के लिए अलर्ट जो शामिल किया गया है निश्चित तौर पर कहीं बारिश राहत बनकर आ रही है तो कहीं आफत भी बन रही है। और जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अगले 3 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया लगभग 9 बजने को, और ये ऑफिस टाइम होता है स्टार। ऐसे में अगर आप भी अपने ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं तो बिल्कुल सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि अगले 3 घंटे मूसलाधार बारिश के अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भिलाई का हम रुख कर रहे हैं। कोमल हमारे साथ हैं। कोमल, अगर भिलाई की हम बात करते हैं तो बारिश के साथ साथ वहां सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है वो मौसमी बीमारियों की है, क्योंकि लगातार आई फ्लू के बाद मलेरिया और उसके बाद अब डेंगू का कहर जो वो बरप रहा है। क्या स्थिति है, क्या कवायद स्वास्थ्य विभाग की ओर से, और इसके साथ ही क्या अलर्ट मौसम का? जी, मौसम का अलर्ट तो अभी 48 घंटे भारी बारिश का है। और बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार रात से बारिश जो शुरू हुई है अब तक नहीं थमी है, रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ पर भिलाई में जब डेंगू फैला हुआ है ऐसे में तो बारिश के दौरान जो दवाइयों का छिड़काव हुआ था, स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों का छिड़काव कल किया था। उन जगहों में जहाँ डेंगू पॉजिटिव मिले थे वहां पर वापस दवाइयां धुल चुकी है, पानी में बह चुकी है। तो दोबारा स्थिति जस की तस है और आई फ्लू भी फैला हुआ है। और बारिश की वजह से यहाँ पर जो हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, खासकर हम अंडरब्रिज की बात करें, यहाँ पर 20 वर्षों से बना हुआ दोनों अंडरब्रिज मोहरिया चंद्रा का और सुपेला अंडरब्रिज भर चुका है। लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि सुपेला रेलवे फाटक पर भी काम चल रहा है तो लोगों को अब घूम कर आना पड़ता है। खासकर स्कूली बच्चे जो पटरी पार से जो बच्चे टाउनशिप में स्कूल की संख्या ज्यादा है और यहाँ पे बच्चों को जो साइकिल से स्कूल आते हैं उन्हें काफी दिक्कत होती है। और साथ में जो ड्यूटी में जाते हैं भिलाई स्टील प्लांट के लिए भी लोग इसी अंडरब्रिज का उपयोग करते हैं ड्यूटी आने के लिए, तो वहां भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बारिश कुछ घंटे और गिरेगी तो अंडरब्रिज में जो थोड़े बहुत लोग आवाजाही कर रहे हैं वो भी अब बंद हो जाएगी। चलिए, आप दोनों भी अपना अपना ख्याल रखिए, क्योंकि रायपुर और भिलाई दोनों ही जगहों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से नदी और नाले भी उफान पर हैं। बता दें सूरजपुर में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से धुर गांव में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं सरायपाली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। तेज आंधी तूफान से कई पेड़ गिर गए हैं जिससे सरायपाली सरसीवा हाईवे बाधित हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने सरायपाली और सूरजपुर की, और ये तस्वीरें सिर्फ 2 जगह की नहीं बल्कि कुछ इसी तरह की तस्वीरें कई जगहों से सामने आ रही है। कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन एक चीज जो पूरे प्रदेश में या कहीं के पूरे देश में कॉमन है वो है लापरवाही। लापरवाही की तस्वीर हर जगह से इसी तरह की सामने आ रही है और लगातार हम आपसे ये अपील भी करते आ रहे हैं कि जान आपकी है, इसे जोखिम में ना डालें। जरा सी लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है, कृपया ऐसा ना करें। सुन तो कौन है और कौन है? छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी संभागों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर अति से अति बारिश की भी आशंका है। रायपुर में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर जल जमाव की भी खबरें मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर अति से अति बारिश होने की आशंका है। और बात की जाए रायपुर की तो रायपुर में कल से लगातार बारिश हो रही है और छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। सभी संभागों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का हमारे सहयोगी स्टार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, रायपुर के साथ ही बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो लगभग जितने भी ज्यादा से ज्यादा संभाग हैं सभी जगह पर जोरदार और मूसलाधार बारिश का दौर जो शुरू हो चुका है। और हमारे सहयोगी स्टार अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जरूर बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें, आप तस्वीरें देखिए, रायपुर के ज्यादातर क्षेत्रों में इसी तरह जल भराव की स्थिति जारी है। घुटनों तक पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है। और स्टार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, रायपुर के साथ ही अगर दूसरे संभागों की बात की जाए तो मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है आने वाले दिनों तक? कितने दिन तक हम इसी तरह का मौसम देखेंगे? क्या वेदर अपडेट है? देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून इस समय सक्रिय है और बता दें कि अभी तक देखने को मिल रहा था कि बस्तर संभाग और दुर्ग और रायपुर संभाग में लगातार बारिश हो रही थी। सरगुजा संभाग में डेफिशिएट था, लेकिन कल सुबह से जो झड़ी लगी है वो पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव है और विशेषकर सरगुजा संभाग में अच्छी बारिश हो रही है। रायपुर में भी यदि बात करें तो लगातार हल्की बरसात हो रही है, जिस वजह से बहुत मूसलाधार बारिश नहीं है लेकिन एक झड़ी सी लगी हुई है जो कल सुबह से लगातार जारी है। मेरे पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये मुख्य मार्ग है और सुबह के समय देखिए किस तरीके से लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मुख्य मार्गों में पानी का जल भराव हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि निचली बस्तियों में पानी नहीं भरा है, लगातार वहां से निकासी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से कल सुबह से 10 बजे से लगभग बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार अभी भी जारी है। और मौसम विभाग से जो बात हुई थी, आज भी दिन भर यही सिस्टम बना रहेगा और प्रदेश के 5 संभागों में इस वक्त अच्छी बारिश हो रही है। और कुछ जगह जैसे रायपुर की बात कर लें या सरगुजा की बात कर लें, या बारिश के साथ हवाएं भी चल रही है, तो मौसम में काफ़ी ठंडक आ गई है इस वजह से। और लेकिन ये है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि कृषि के हिसाब से देखा जाए, ज़मीन के हिसाब से, ग्राउंड वाटर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो बारिश हो रही है वो काफ़ी राहत भरी रहेगी क्योंकि इससे जो लगातार बारिश हो रही है हल्की से मध्यम वर्षा, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। हालांकि पूर्वानुमान जो कहा गया है, प्रदेश के कुछ जिलों में आज अति से अति भारी बारिश हो सकती है, यानी वज्रपात जैसी स्थिति भी आ सकती है। फिलहाल राहत की बात यह है कि प्रदेश के सभी संभागों में मानसून एक्टिव है और रिमझिम बरसात, यहाँ पे बारिश की एक प्रकार से झड़ी लगी हुई है सभी संभागों में। यहाँ जी
शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए स्टार हम तक बारिश होता है। कुछ जगह में अति ले ज्यादा बारिश हुई की आशंका मौसम विभाग जताता है। वही रायपुर की भी बात अगर करें तो राजधानी रायपुर में भी काली ले ही सल्लग बारिश होते जिन लगातार जारी है। वही कुछ जगह में जल भराव के स्थिति देखे जाते। तस्वीर भी आपने देखा, राजधानी रायपुर की ये तस्वीर है। ये नदी नहीं है, ये नाला नहीं है, बल्कि ये सड़क है जेकर ऊपर भारी बारिश के बाद अब जल भराव की स्थिति हो चुकी है। और ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पूरा तरह ले पानी भरा गए है और कई सड़क जिन्हें तेन बदे हवा। और एक संगे मौसम विभाग रेड अलर्ट सबो संभाग पर जारी कर दे, यानी 5 संभाग में आज झमाझम बारिश हुई। कि छत्तीसगढ़ में बारिश कहीं आफत बन गई है तो कहीं राहत। अंबिकापुर में 2 दिनों से जिले में लगातार बारिश हो रही है। खेत लबालब हो गए हैं, नदियां उफान पर हैं। दूसरी तस्वीर धमतरी की, बीते 24 घंटे से यहां भी लगातार बारिश हो रही है। कुरूद, मगरलोड, भखारा, नगरी ब्लॉक में पानी भर गया है। महानदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बलरामपुर में 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। नदियों का यहां भी जलस्तर बढ़ा हुआ है और प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है। राजम की बात की जाए तो 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक यहां पर तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण सड़कों और गलियों में पानी भर गया है। भिलाई में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब शहर का तापमान गिर गया है, जनजीवन प्रभावित है। वहीं छोटी तस्वीर आप बिलासपुर की देख रहे हैं। बिलासपुर में भी रिमझिम और तेज बारिश का दौर जारी है और आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है और हटा में मड़ियादो क्षेत्र में देर रात से जोरदार बारिश हो रही है और इस कारण सब धारा समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। रजपुरा मड़ियादो मार्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आवागमन प्रभावित हुआ है। कंचन नाला उफान पर है, इसका भी मार्ग बंद कर दिया गया है। इंदिरा कॉलोनी डाइवर्ट मार्ग से अब वाहन निकल रहे हैं। तो रजपुरा मड़ियादो मार्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंचन नाला यहां पर उफान पर है, पूरी तरह से ये मार्ग बंद हो चुका है। अब देखिए आपको ये डैम की तरह तस्वीरें नजर आ रही हैं। जितने भी नदी नाले हैं हटा के सभी उफान पर हैं और इस कारण कई जो क्षेत्र हैं उनका जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। मड़ियादो क्षेत्र में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। हमारे सौभाग्य। जबलपुर में भी लगातार बारिश हो रही है और मौसम खुशनुमा हो गया है। शहर में बीते 24 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई और इस कारण नदी नाले उफान पर है। डुमना नेचर पार्क के बीच 300 एकड़ में स्थित खंडारी जलाशय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर रहे हैं। साथ दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन IBC 24 आपसे अपील करता है कि सेल्फी लेने के दौरान आप अपनी जान जोखिम में ना डालें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे अंबिकापुर का, जहां पर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि खेत यहां पर लबालब हो गए हैं, नदियां उफान पर हैं। बात करें अगर धमतरी की तो बीते 24 घंटे से यहां पर बारिश हो रही है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं बारिश की। कहीं पर आफत है तो कहीं राहत है। सरगुजा क्षेत्र में जिस तरह से बारिश नहीं हो रही थी, उसके बाद बारिश होने से किसान यहां पर जरूर खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे कई क्षेत्रों में आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। कुरुद, मगरलोड, भकारा, नगरी ब्लॉक में पानी भरा है। वहीं महानदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बलरामपुर की बात की जाए तो 3 दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। राजम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीते 24 घंटे से यहां पर बारिश हो रही है। सड़क और गलियां जलमग्न हो गई हैं। भिलाई में लगातार 24 घंटे से बारिश के बाद शहर का तापमान गिर चुका है। जनजीवन हालांकि बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बिलासपुर में रिमझिम और तेज बारिश का दौर जारी है।